प्रिय विद्यार्थी, कैसे हो? प्रिय विद्यार्थी, आपका जो 2 मार्च का पेपर है उस विषय में हम बात करते हैं आपसे कि जो भूगोल का आपका जो पेपर है उसको कैसे कवर अप करना है आपको और किस टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको कवर अप करना है। प्रिय विद्यार्थी, करना कुछ नहीं है, आपको 3 शब्दों के माध्यम से पूरा भूगोल का पेपर कवर अप कर सकते हो और ज्यादा रिविजन कर सकते हो, क्योंकि रिविजन इज डिवीजन। कैसे हम लोग रिविजन करेंगे उस 3 शब्दों के माध्यम से और आपका भूगोल का पेपर पूरा कवर अप हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, 3 शब्दों को नॉलेज कवर अप करना है। NPT 3 शब्दों के माध्यम से मैं पूरा पेपर कवर अप कराता हूँ। एन का मीन्स होता है इसमें नंबर ऑफ नॉलेज या नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ संख्या रहती है उसके आधार पर हो जाएगा। और एक एन का होता है, उसी एन का मतलब होता है नेम, जितने भी नाम है उनको याद करना है। जैसे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे जोन के नाम, जितने भी वो होता है, जैसे नदियों के नाम, जो भी आपको भूगोल में दे रखा है, झीलों के नाम, इस टाइप से जितने भी महाराज्यों के नाम, तो उनको कैसे करना है आपको एन के माध्यम से करना है। और पी के माध्यम से क्या करोगे आप, पी के माध्यम से आपको करना है सारे प्लेसेस के नाम याद करना है। नेम हो गया, पी से प्लेसेस हो गया, और टी फॉर होता है थिंग है ना, सारी वस्तुएं। इसको अगर देखा जाए तो भूगोल को हम लोग मैप के माध्यम से हमें कवर अप करना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो भी मैप बनाओगे आप, इंडियन मैप है तो आपको पूरे इंडियन के प्लेसेस उठा लेंगे उसमें, और जैसे वर्ल्ड का मैप बनाओगे तो वर्ल्ड के सारे देशों के नाम याद कर सकते हो उसके माध्यम से आप। तो एन फॉर नेम हो गया, पी से प्लेसेस हो गया, जितने भी सारे स्थान है एनपी के स्थान से लेकर तो वर्ल्ड के स्थान तक को हम पी से डिनोट कर सकते हैं या पी के माध्यम से उसे याद कर सकते हैं। जैसे लंदन क्या है, एक प्लेसेस का नाम है, तो लंदन से हमें क्या सीख सकते हैं हम लोग, अमेरिका, लंदन। जैसे अमेरिका से हमने सोयाबीन ली गई, तो ये सोयाबीन किस में आता है, टी में आता है। मैक्सिको टमाटर की खेती सर्वाधिक करता है, तो मैक्सिको में टी आता है। टी फॉर थिंग्स यानी वस्तुएं। धान की खेती कहाँ पे होती है, कोयला खेती कहाँ पे होती है, भारत में धान की खेती कहाँ होती है, ज्वार की खेती कहाँ होती है, आलू की खेती सबसे सर्वाधिक कहाँ होती है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि में सर्वाधिक कहाँ पे होता है, किस राज्य में गेहूं उत्पादन होता है सर्वाधिक, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य में सड़कें ज्यादा है, किस राज्य में नंबर 1 किस मामले में, जैसे मध्य प्रदेश सोयाबीन नगरी कहलाता है, टाइगर स्टेट कौन सा राज्य कहलाता है। तो ये वाले सारे हम लोग इसको थिंग में आता, सभी वस्तुएं थिंग या वस्तुओं में थिंग में आती है। थिंग मतलब वस्तुएं। जैसे कि गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, तो गन्ना एक वस्तु है। जितने भी ज्वार, मक्का वगैरह सब क्या है, गन्ना है। रूस में किस फसल उत्पादन के मामले में फर्स्ट है, चाइना किस फसल के मामले में उत्पादन के मामले में फर्स्ट है। जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना गेहूं के मामले में फर्स्ट आता है। इसी प्रकार से भारत जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ जनसंख्या है वो हम लोग एन से याद कर सकते हैं। कैसे? किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस राज्य में क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो कैसे याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी के माध्यम से। जैसे कि रेशो याद करना है तो हमें क्या याद करना पड़ेगा कि पुरुष का रेशा 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये तुम्हारा इंडिया में भी ले सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड में भी ले सकते हैं कि जैसे यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, यूपी में सर्वाधिक जिले हैं, गोवा में जिले कम है, तो नंबर ऑफ जिले किससे याद कर सकते हैं, एन के माध्यम से। पी के माध्यम से क्या है, गोवा, और टी के माध्यम से क्या है कि गोवा क्या करता है। टी के माध्यम से गोवा में किस चीज का उत्पादन होता है। जैसे महाराष्ट्र में आलू का होता है, कपास का होता है, ठीक है, प्याज का होता है। तो इस मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं कि NPT तीनों के माध्यम से हम पूरा भूगोल कवर अप कर सकते हैं, और इसी भूगोल को आप कवर अप करके बहुत अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। और बोनस टिप्स के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान आप सबका भला करे, ज्ञान जन शक्ति आपको खूब मिले। राधे राधे। और अंत में यही कहूँगा कि जो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से कवर करना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।